Hello and my dear lovely students, this is Engineer Sharma. So lovely students, today we'll discuss an important topic of class 11th physics. मेजरमेंट का एक important topic है significant figure. So my dear lovely students, significant figure होती क्या है, इसके लिए कौन से रूल्स हैं, कैलकुलेट करने के लिए काफी हैवोक फायदा कर देता है स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर, क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं कर पाते हैं जो भी क्वेश्चन रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है. सो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आई गारंटी यू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एवरी क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड थ्रू दिस trick. So I am going to share with you a central idea of this topic, particular topic, that is significant figure. So इसकी पहले हम डेफिनेशन देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर होती क्या है, उसके बाद इसके रूल्स नहीं एक इंपॉर्टेंट सा सेंट्रल आइडिया देखेंगे. काफी ज्यादा रूल्स है, ट्रेडिशनल वाले रूल्स है एनसीईआरटी और बुक्स के अंदर, ठीक है. तो इसको मैंने एक सेंट्रल आइडिया के तौर पे सॉल्व किया है. वो सेंट्रल आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं. तो पहले बेटा सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन देखेंगे. मेजरमेंट के अंदर बेटा हम नंबर्स पढ़ते हैं जो अंडरस्टैंड होते हैं, अंडरस्टूड होते हैं, बट उन नंबर्स का जो पहला डिजिट होता है वो बेटा अनसर्टेन होता है, मीन्स कि डाउटफुल होता है. माने क्या बोला, सिग्निफिकेंट फिगर वो फिगर होती है, एक मेजरमेंट के अंदर हम पढ़ते हैं नंबर्स के बारे में बेटा पढ़ते हैं जो अंडरस्टूड होते हैं, बट उन नंबर्स का पहला जो डिजिट होता है वो अनसर्टेन होता है, डाउटफुल होता है. तो इसकी पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं इधर. इन अ मेजरमेंट, the numbers which are reliably known plus the first digit इन नंबर्स का जो फर्स्ट डिजिट होता है बेटा which is uncertain. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला, जो मेजरमेंट के अंदर हम बेटा नंबर्स पढ़ते हैं, जो नंबर्स होते हैं मेजरमेंट के अंदर वो रियलेबली नोन होते हैं, अंडरस्टूड होते हैं, प्लस इन नंबर्स का जो फर्स्ट डिजिट होता है वो हमेशा अनसर्टेन होता है. अनसर्टेन बेटा मीन्स डाउटफुल, ठीक. तो रियलेबली नोन का मतलब है बेटा अंडरस्टूड. सो ये हुई बात सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन. इसके बाद बेटा आगे चलेंगे. तो बेटा इन सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम एक सिस्टम का बेटा यूज करते हैं. दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज कॉल्ड डेसिमल सिस्टम. सिग्निफिकेंट कैलकुलेट करने के लिए बेटा हम यूज करते हैं कौन सा सिस्टम, डेसिमल सिस्टम. डेसिमल सिस्टम का बेटा मतलब होता है काउंटिंग नंबर्स. जो हमारे पास काउंटिंग नंबर्स है वो टोटल नंबर्स है वो 10 है. तो वो क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के लिए हम एक सिस्टम का यूज करते हैं जिसका बेटा नाम है क्या, डेसिमल सिस्टम या काउंटिंग नंबर्स. जो हमारे पास काउंटिंग नंबर्स है वो टोटल नंबर ऑफ 10 है, ठीक है. तो ये डेसिमल सिस्टम को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा. तो ये हो गया हमारा बेटा एक पार्ट, 0 पार्ट, ये 0 वाला पार्ट है,
और ये जो यहां से 1 to 9 है, दिस इज नॉन जीरो पार्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने डेसिमल नंबर सिस्टम को बेटा डिवाइड किया दो पार्ट्स में, एक पार्ट माना जीरो पार्ट, एक माना मैंने क्या, नॉन जीरो पार्ट। तो याद रखिए बेटा यहां पे जो नॉन जीरो नंबर्स है दैट इज 1 to up to 9, ये हमेशा काउंट करने पड़ते हैं, दीज आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो मैंने क्या बोला बेटा, याद रखिए मैंने डेसिमल नंबर सिस्टम को डिवाइड किया दो पार्ट्स में, जीरो वाला पार्ट एंड नॉन जीरो वाला पार्ट। जो नॉन जीरो नंबर्स हैं दैट इज 1 to up to 9, दीज आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, इनको हमेशा कैलकुलेट करना ही करना है। तो यहां पे दिक्कत जो पैदा करता है वो जीरो वाला पार्ट, जीरो पार्ट दिक्कत पैदा करता है। तो मैं क्या करूंगा, इस जीरो को मैं डिवाइड कर दूंगा तीन पार्ट्स में। तो मैं जीरो को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। जो नॉन जीरो नंबर्स है वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं, मगर जीरो जो है इसको मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, इधर तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है बेटा, वन इज कॉल्ड लीडिंग जीरोस, वन इज कॉल्ड लीडिंग जीरोस, या इनका दूसरा नाम है बेटा फ्रंट जीरोस। याद रखिए मैंने क्या किया, जीरो को मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। पहला जो पार्ट आया है वो लीडिंग वाला जीरो आया है, इनका दूसरा नाम है बेटा क्या, फ्रंट जीरोस। जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा इनका वो है ट्रैप्ड जीरोस, या इसका दूसरा नाम बेटा मैंने रखा है मिडल जीरोस। ठीक है। जो तीसरा पार्ट इसका बनेगा दैट इज कॉल्ड ट्रेलिंग जीरोस, या दूसरा नाम है बेटा बैक जीरोस। तो दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2 एंड दिस इज पार्ट 3। तो मैंने यहां पे डेसिमल सिस्टम का यूज किया है। इस डेसिमल सिस्टम को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक जीरो वाला पार्ट, एक नॉन जीरो वाला पार्ट। जो नॉन जीरो वाले पार्ट हैं, जो नॉन जीरो नंबर से ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, बट जो जीरो है, जीरो को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज कॉल्ड लीडिंग जीरोस, वन इज कॉल्ड ट्रैप्ड जीरोस एंड वन इज कॉल्ड ट्रेलिंग जीरोस। लीडिंग जीरोस का और एक नाम है बेटा फ्रंट जीरोस, ट्रैप्ड जीरोस का और एक नाम है मिडल जीरोस, एंड ट्रेलिंग जीरोस का और एक नाम है बेटा क्या, मिडल जीरोस। सो लेट मी हियर गिव एन एग्जांपल ऑफ लीडिंग जीरोस। अगर ऐसे मेरे पास कोई फिगर है 0 0 6 9, तो यहां पे क्या है, ये जो नंबर्स है यहां पे जो 0 0 है तो ये लीडिंग जीरोस है इधर, ठीक है, और 6 और 9 क्या है, ये नॉन जीरो नंबर्स है। तो उस वक्त याद रखें अगर लीडिंग जीरोस होंगे तो इनको काउंट नहीं करना है, ये बैक जीरोस है कि लीडिंग जीरोस है, इधर लीडिंग जीरोस है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नॉन जीरो नंबर के आगे दो जीरोस है, दीज आर लीडिंग जीरोस हियर। जीरोस अगर लीडिंग में है, फ्रंट पार्ट में है, तो इनको काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर बनेगी वो खाली ये बनेगी, कितनी फिगर बनेगी, दिस इज 6 1 एंड 6 9, दिस इज 2। यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर बनेगा वो 2 बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अनदर एग्जाम्पल हियर 0 0 0 1 2 3। लीडिंग जीरोस को काउंट नहीं करना है, इनको छोड़ना है, जो बाकी नॉन जीरो नंबर है इनको काउंट करना है। टोटल कितने हैं, वो है 3। इसमें टोटल नंबर कितना, सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर कितना है, वो 3 है। तो ये हुई बात किसकी, लीडिंग जीरोस की। अगर यहाँ पे आप बात करेंगे ट्रैप्ड जीरोस की, सो फॉर एग्जांपल आई हैव नंबर सिग्निफिकेंट फिगर हियर 2 0 0 1 2 5। तो इसमें मुझे टोटल देखना है इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है। तो यहाँ पे जो है
ये नॉन जीरो नंबर है, यहां से भी नॉन जीरो नंबर है, जो इनके बीच में जीरो जीरो आया है, दीज आर कॉल्ड ट्रैप्ड जीरो। तो इसमें इनको काउंट करना है। अगर ट्रैप्ड जीरो है, अगर मिडल जीरो नॉन जीरो नंबर के आगे या पीछे आएगा वो छोड़ो अभी, ठीक है। तो अगर नॉन जीरो नंबर के बीच में आएगा जीरो जीरो नंबर तो इनको काउंट करना जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में जीरो आएगा, कितने भी जीरोस हैं, इनको काउंट ही काउंट करना है। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, टोटल ये 1 है, 2 3 4 5 6, तो इसमें टोटल नंबर्स है कितने सिग्निफिकेंट नंबर है 6। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल इसकी है ट्राइपल जीरोस की। सपोज आई हैव अ नंबर लाइक 1 2 5 0 0 0 6। ये भी यहां से भी नॉन जीरो नंबर है, यहां से भी नॉन जीरो नंबर है, ये जीरोज है, तीनों जीरोज, ये ट्राइपल जीरोज है, इनको काउंट करना है। टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर बनेगा वो कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 8 है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो लीडिंग जीरोस मैं कभी जीरोस को काउंट नहीं करना है, खाली नॉन जीरो नंबर्स को काउंट करना है। अगर दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में जीरो आएंगे उनको काउंट करना है, दोज आर कॉल्ड ट्रैप्ड जीरोस। जो बीच वाले जीरोस, यहां से भी नॉन जीरो नंबर है, यहां से भी नॉन जीरो नंबर्स है, इनके बीच में जितने भी जीरोस आएंगे उनको काउंट करना है और टोटल देखना है नॉन जीरो नंबर्स और जीरोस कितने हैं, वो बनेगा सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर। तो यहां पे अब बात आ रही है ट्रायलिंग जीरोस की। ट्रायलिंग जीरोस का मतलब क्या है, दीज आर कॉल्ड आल्सो बैक जीरोस। सो ट्रायलिंग जीरोस, ट्रायलिंग जीरोस, ट्रायलिंग जीरोस, ट्रायलिंग जीरोस के अंदर इनको और एक नाम है बैक जीरोस, बैक जीरोस। इसमें दो पार्ट्स आपको याद रखने हैं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इफ decimal is present, if decimal is present, if decimal is present, next one, if decimal is not present, if decimal is not present, if decimal is not present, अगर डेसिमल प्रेजेंट होगा तो वहां पे हमें काउंट करना है जीरोस को या नहीं करना है। अगर डेसिमल नंबर प्रेजेंट नहीं है तो उसको काउंट करना है कि नहीं करना है। याद रखें, अगर डेसिमल प्रेजेंट होगा नंबर में, फॉर एग्जांपल 6.000, तो यहां पे इनको काउंट ही काउंट करना है। तो यहां पे जो सिग्निफिकेंट फिगर बनेगी वो कितनी बनेगी, वो 3 बनेगी। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 600 होगा तो दीज आर बैक जीरोस, यहाँ पे डेसिमल प्रेजेंट नहीं है तो इन जीरोस को काउंट नहीं करना है क्योंकि डेसिमल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर बनेगा वो खाली 1 बनेगा। क्या रखा याद, ट्रायलिंग जीरोस में अगर डेसिमल प्रेजेंट होगा तो वो जीरोस काउंट करने हैं, अगर डेसिमल प्रेजेंट नहीं होगा तो उनको काउंट नहीं करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई हैव अ नंबर लाइक दिस वे 6001, यहाँ पे डेसिमल प्रेजेंट नहीं है बट हम बैक जाएंगे, ये ट्रैपेड जीरोस बनेंगे इधर, ठीक है। तो इसमें जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर बनेगा वो बनेगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर बनेगा 4। और अगर ऐसे नंबर होता फॉर एग्जांपल 6000 और ये है 6.000, हमको लग रहा है कि एक जैसा है बट एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, ये बैक जीरोस है, इनको काउंट नहीं करना है, इनको छोड़ना है। जो भी नॉन जीरो होगा उसको काउंट करना है। इसमें खाली एक नॉन जीरो नंबर है, दिस द सिग्निफिकेंट फिगर हियर। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर बनेगा वो 1 बनेगा। इधर डेसिमल प्रेजेंट है, इधर डेसिमल प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनका मतलब है कि अगर डेसिमल प्रेजेंट होगा तो इसको काउंट ही काउंट करना है। इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर बनेगा वो 6000, तो टोटल फिगर का नंबर बनेगा 4। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे वैल्यू होता 2.2 इंटू 10 रेज़ पावर समथिंग 3, तो यहां पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो उस वक्त याद रखे जो 10 टू द पावर समथिंग 1 2 3 4 कुछ भी, इसको काउंट नहीं करना है क्योंकि ये 1 बन जाता है। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर बनेगा वो ये बनेगा। इसको कैलकुलेट 10 टू द पावर को कैलकुलेट नहीं करना है, खाली ये जो नंबर है इस लेफ्ट वाले साइड में इसको देखना है कितने है
वही सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर बनेगा। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर बनेगा वो बनेगा 2, क्योंकि यहाँ पे एक और एक, अगर ऐसे नंबर होता 202 इंटू 10 टू द पावर 3, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको छोड़ना है, इसको डिलीट, मान लो ये यहाँ पे नहीं है, टोटल आपको इस पे फोकस करना है। इस पे कितने हैं, 1 2 3, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर है टोटल 3। ठीक है, तो ये हमें असल में एक्यूरेसी प्रिसिशन कितना बताता है। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई बोलेगा ऐसे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंड दिस वैल्यू, अगर डेसिमल के बाद कितने भी जीरोस होंगे, डेसिमल के बाद जितने भी जीरोस होंगे वो उतना एक्यूरेट वैल्यू होता है, वो उतना एक्यूरेट वैल्यू होता है। नहीं, ये इतना एक्यूरेट नहीं है जितना ये है, क्योंकि ये हमें बताता है एक्यूरेसी प्रिसिशन कितना नंबर है नंबर के अंदर। यह हमें यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट नंबर का फिगर का नंबर बनेगा, यहाँ पे डेसिमल है, ठीक है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर आएगा। यहाँ पे इनको छोड़ना है, बैक जीरो से इसको डिलीट करना है, यहाँ पे खाली नॉन जीरो नंबर को लेना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर का वैल्यू 1 आएगा। I hope everything is clear in this particular topic. This was simple and I have given you the central idea about this topic, and thank you.